Hi students, today's our topic is next chapter electrostatics potential and capacitance. स्टूडेंट्स इस वीडियोस में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स जिस तरह से आप लोग जो है मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, उसी तरह से एक हमारी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक क्या तरह से ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग जो है स्टडी करेंगे पोटेंशियल्स और कैपेसिटेंस का करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या है कि जो पोटेंशियल वर्ड है इसका जनरली जो है यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा है पोटेंशियल वर्ड इज यूज्ड इन दैट सेंस इन इलेक्ट्रिसिटी एज लिक्विड इज यूज्ड इन हाइड्रोस्टैटिक। जिस तरह से लिक्विड का यूज जो है हाइड्रोस्टैटिक्स में किया जाता है, टेम्परेचर का जो यूज है वो किसके सेंस में किया जाता है, हीट के यूज में किया जाता है। उसी तरह से हमारा जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में सेंस में यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा आपको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है पोटेंशियल क्या होता है पहले ये चीजें डिस्कशन करेंगे। देखिए पोटेंशियल में क्या होता है, जैसे अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझे कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी दो कंटेनर है, लेट बी टू कंटेनर। यहाँ पर हमने दो कंटेनर ले लिया, ठीक है। एक ये कंटेनर, एक आपका वाइडर है और एक क्या है नरोवर है, ठीक है। एक वाइडर हो गया, ये क्या है वाइडर आपका कंटेनर हो गया, और एक नरोवर कंटेनर, ठीक है। तो वाइडर में क्या है, इसको जो ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक सेंटर बना हाइड्रो हॉरिजॉन्टल ट्यूब विद द स्टॉपर। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ट्यूब बना देते हैं जो स्टॉपर है। इस स्टॉपर के लिए यहाँ पर हम टी का यूज कर लेते हैं, टी। और यहाँ पर क्या है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और इसमें फुल में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो ए कंटेनर हो गया, ये बी कंटेनर। पोटेंशियल को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि दो कंटेनर ले रहे हैं, लेट बी टू कंटेनर, वन इज द वाइडर एंड वन ऑफ द नरोवर, ठीक है। एंड टी इज द स्टॉपर एट द सेंटर। ये टी है जो स्टॉपर है जो सेंटर टी में यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर ऊंचाई में हाइट में कोई भी अगर मान लो वाटर टैंक रखा हुआ है तो लोअर की ओर आता है। तो इसी तरह से जैसे एक कंटेनर में क्या है लिक्विड फुल भरा हुआ है और इसमें कैसे भरा हुआ है, हाफ भरा हुआ है। तो जो लिक्विड होगा वो ट्रांसफर कैसे होगा, हायर से लोअर की ओर होगा। उसी तरह से हमारा जो पोटेंशियल होता है वो हायर से लोअर की ओर क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा हमने एग्जांपल लिया कि लेट बी टू कंटेनर ए एंड बी, one is A is the wider and B is the narrower and fill the liquids, B is the more and compared to the A। तो A में क्या है लिक्विड कम है, B में लिक्विड ज्यादा है। तो इसकी जो लिक्विड है वो यहाँ से स्टॉपर से होकर के क्या जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, माने आपका जो है A में जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा लिक्विड है, इसमें कम लिक्विड है। तो ये लिक्विड ऐसे ट्रांसफर हो रहा है और एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि ये दोनों जब लिक्विड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, माने इसमें जितना है उसमें इतने हो जाएंगे, तो ये स्टॉप हो जाएगा। ना तो लिक्विड इधर से जा सकता है ना तो लिक्विड इधर से। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ये आपको ये समझना है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज टू मूव टू हायर टू द लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर की ओर जाता है। और ठीक है, पॉजिटिव जो चार्ज होता है पोटेंशियल जो है यहाँ पर हायर से लोअर की ओर जाता है, जो नेगेटिव चार्जेस होता है वो लोअर से हायर की ओर जाता है। तो एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो इसको हम कैसे पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर is the electrical state which gives the direction of charge flow from one conductor to another।
तो यहां पर इसको लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर is the electrical state which gives the direction of charge, flow from one conductor to another। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट which gives the direction of charge flow from one conductor to another। let me, यहाँ पर हम दो कंडक्टर्स लेते हैं, जैसे A हो गया और ये B, दो कंडक्टर है। तो चार्ज फॉर द मूविंग फ्रॉम दिस, जो चार्ज है, जो कंडक्ट आपका ज्वाइंट इज द वायर, दो कंडक्टर A एंड B हैं, इनको हमने किससे ऐड कर दिया है, एक चार्ज वायर से इसको ज्वाइन कर दिया है। तो इसमें जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन बताएगा कि विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अनदर। तो जो ये हमें क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज बताता है कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की ओर फ्लो होता है। पोटेंशियल आप तरह से कह सकते हैं एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हायर से लोअर की ओर जाती है और लोअर से हायर की ओर भी जाती है। तो यहाँ पर दो चार्ज, जैसे यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट समझे इसी में कि जैसे दो चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्जेस होती है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज टू मूव, यहाँ पर नोट आप एक ध्यान में रखेंगे, लिख लीजिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज टू मूव from high potential to low potential। देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है जो आपके सर्किट में फ्लो होता है, तो हमेशा जो मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। ठीक है। whereas ऐसे लिख सकते हैं, whereas जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज, नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है। तो यहां पर ये आपको ध्यान में रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है हमेशा जो है हाई से लो की ओर जाता है, हाई से लो की ओर जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा लो से हाई की ओर जाता है। ये आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखना है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, whereas नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। ये हो गया क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो गई। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड देयर मेजरमेंट। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, सिंपली आपको समझना है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात पहले कर लेते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इज अ
पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाउ टू डिफाइन, यहाँ पर हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ले लें पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी दूसरी भी डिफिनेशन है बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the other against the electrostatic force। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the other against the electrostatic force। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टेक करते हैं, जैसे लेट बी यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा समझ लीजिए, एक हमने ये O पॉइंट्स है और ए पॉइंट है। O में क्या है, सोर्स ऑफ द चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, ये सोर्स ऑफ चार्ज है। और यहाँ पर जो है टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज जिसे हम क्या बोलते हैं प्लस क्यू नॉट, और यहाँ पर प्लस क्यू है। ओ पॉइंट में क्या रखा हुआ है, सोर्स ऑफ चार्ज रखा हुआ है, और ए पॉइंट पर आपका जो है टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो जो चार्ज को है, जैसे यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बी है, तो इस टेस्ट चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाते हैं, तो जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, वर्क यहाँ लिखा ना कि वर्क डन in moving a unit positive charge, work done in moving unit positive charge from one point to the other against। तो जब A से B की ओर हम जब लाते हैं, इस चार्ज को A से B की ओर लाते हैं, तो जो हमें वर्क डन करना पड़ता है वही क्या कर, यानी जो पॉजिटिव चार्ज को A से B की ओर लाने में जो वर्क डन हुआ, तो उन दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो पॉइंट का जो डिफरेंस होता है, जैसे ए और बी, यहाँ भी पोटेंशियल है और यहाँ भी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल को जब हम ए पॉइंट से, ए इन्फिनिटली टेस्ट चार्ज है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाते हैं, तो जो वर्क डन हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, जो फोर्स लगाया गया है इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में, तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसको और भी तरह से हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं इफ अ charge q is brought from point A to point B। देखिए इफ अ चार्ज q, ठीक है, टेस्ट चार्ज को हम ला रहे हैं यहाँ पर
Q naught लिख लीजिए। If a charge Q naught is brought from point A to point B in an electric field, and work done in this process is W। ठीक है, तो देन पोटेंशियल डिफरेंस, देन देखिए आपको हमने बताया था कि यदि हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर O पॉइंट है, यहाँ पर Q चार्जेस है, जो सोर्स ऑफ चार्ज है O है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है A पॉइंट है जहाँ पर टेस्ट चार्ज Q नॉट रखे हैं, और ये B है। तो जब हम इसको चार्ज को टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाते हैं, तो जो वर्क डन हुआ है W है। तो हमने इसको डिफाइन राइट कैसे किया कि if a charge Q naught is brought from point A to point B in electric field and work done in this process is W, तो then potential difference क्या होगा, then potential difference हो जाएगा यहाँ पर VA minus VB is equal to W upon Q naught। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है A से B की ओर जो आता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, VA minus VB is equal to W upon Q naught। Where is VA and B? देखिए यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, जैसे VA and VB। ये VA and VB क्या है, एक तरह से एक पोटेंशियल है जो पॉइंट A एंड पॉइंट B में है, ठीक है ना। Where VA and VB are पोटेंशियल, ठीक है, जो पोटेंशियल है, ऑफ पॉइंट A एंड B, ठीक है, जहां पर VA एंड VB आर द पोटेंशियल पॉइंट A एंड B, जो इस पॉइंट पर A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है और B पॉइंट पर पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो वेयर VA एंड VB आर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड B। अब देखिए ये तो हो गया क्या, इसका फॉर्मूला हो गया कि इसको हमने डेफिनेशन पहले लिख दिया, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हुआ कि इफ अ चार्ज Q naught is brought from point A to point B in an electric field and work done in this process is W, so then potential difference is equal to हो जाएगा VA minus VB is equal to W upon Q naught, where is the VA and B are the potential of point A and B। अब देखें इसकी यूनिट निकालते हैं। देखिए यूनिट में हमारा जो हो जाएगा, देखिए यूनिट फ्रॉम द फॉर्मूला यूनिट, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस या VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो यूनिट ऑफ यहाँ पर हम निकालेंगे, तो यूनिट ऑफ W एंड यूनिट ऑफ Q नॉट। तो देखिए ये क्या है, वर्क डन है, तो वर्क डन की क्या होती है यूनिट, SI यूनिट, तो इसकी SI यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, जूल, ठीक है, और SI यूनिट ऑफ चार्ज का क्या होता है, कूलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा यानी जूल पर कूलम, या इसे हम लिख सकते हैं जूल कूलम इनवर्स, या इसी को हम लिख सकते हैं वोल्ट, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल पर कूलम या वोल्ट होती है, जी इट इज डिनोटेड बाय V। वोल्ट को जो डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, V से किया जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, SI यूनिट, जिसको डिनोट किया जाता है V से किया जाता है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन क्या हो गया, 1 कूलम।